नाज़रीन, मैं फ़ज़ल चौधरी चैनल जो है ज़मीर की आवाज़ चैनल ज़मीर की आवाज़ से आपसे मुखातब हूँ। मैं अभी जो हमारे यंगस्टर हैं जो एक तालीम हासिल करके जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनके लिए एक गुफ्तगू पेश करना चाहता हूँ जिससे शायद वो रहनुमाई हासिल करें। ये एक किस्सा है कि एक जगह इंटरव्यू था, तो एक लड़का था, एक लड़की थी जिनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था। और जो लड़का था वो चूँकि उसकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी थी, MBA था, वो जो था गोल्ड मेडल था। तो जो लड़की जी जिसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था वो एक डिप्लोमा था या उसका कोई एक्सपीरियंस भी कम था, इस लड़के का एक्सपीरियंस ज़्यादा था। लेकिन ये लड़का बहुत वोकल था, उसके ऊपर कुछ बातें कर रहा था, तुम्हें पता नहीं अभी रखें या न रखें, तुम्हारा तो क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तुम्हारा तजर्बा नहीं है, और इस तरह की बातें करके उसको डिस्करेज कर रहा था। और जो है उसको बल्कि तंग कर रहा था। वो बार बार कह रही थी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, वो जिन्होंने रखना है उनको पता है, आप ठीक है, आपकी डिग्री ज़्यादा है मुझसे, तो ठीक है, आप मुझे इस तरह की बातें वगैरह वगैरह। उनकी आपस में गुफ्तगू इस तरह चलती रही। उसकी थोड़ी देर के बाद जो है एक और कैंडिडेट जो है वो आ गई। वो ज़रा उम्र रसीदा थी, बड़ी थी, तो वो बैठी, तो उसने फिर लड़के ने उसको कहा कि आप इंटरव्यू के लिए आई हैं, तो ये जो है अभी तो हमें दो को किया है, आप भी फिर दोबारा आ गई हैं अभी तो। हाँ जी, उसने कहा जी हाँ मैं आई हूँ, इंटरव्यू के लिए आई हूँ। उसने कहा आप अपने आप को देखें, अपनी उम्र को देखें। उसके ऊपर इस तरह जो उसने बातें करनी शुरू कर दी। और आपने देखें आप काफ़ी हैवी वेट हैं, आप तो ज़ाहरन आप इस इंटरव्यू के लिए इस काबिल नज़र ही नहीं आ रही, तो आपको किसने भेज दिया, आप तो जाएं बच्चे संभालें वगैरह। इस तरह को उसके ऊपर उसने जुमले जो है वो कसने शुरू कर दिए, कहने शुरू कर दिए। तो वो काफ़ी अपसेट हुई और वो जो है वो जो नई कैंडिडेट थी और उसने रोना शुरू कर दिया। तो वो साथ वाली जो लड़की थी वो उसको दिलासा दे रही थी, कोई बात नहीं है, और उसको भी मना कर रही थी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो उसने फिर तंग आके कहा चले मैं चली जाती हूँ। तो वो खैर वो लड़का भी कहता हाँ आपको चले ही जाना चाहिए। वो चली गई। कुछ देर के बाद मैनेजर जिसने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो जो दोनों थी लड़का और लड़की जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनको बुलाया और उनसे गुफ्तगू की। और फिर थोड़ी देर के बाद वो जो तीसरी कैंडिडेट बन के आई थी उसको उसने बुलाया। वो असल में उनकी एक एम्प्लॉई थी और उनको भेजा था उसने। और उसने वो उन्होंने कहा ये हमारी एम्प्लॉई है और 150 जो इसके मातहत जो हैं उनको गाइड करती है, लेबर लोग हैं जो इनको ये कंट्रोल करती है, ये उनकी लीडर है और ये हमें जो है ये बहुत कामयाब है इस अपने काम में। फिर इसने उनने दोनों का तज्ज़िया किया और कहा कि हमने इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो जो लड़की थी डिप्लोमे वाली उसको उन्होंने रख लिया, और जो लड़का था MBA और जो अपनी गोल्ड मेडल ये वो उसको नहीं रखा। तो फिर काफ़ी उसने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू कैसा है वगैरह, वो बोलना शुरू हो गया। उसने कहा कि देखें इंटरव्यू के लिए जो लोग आते हैं वो बहुत बातें करते हैं और अपने आप को बढ़ा चढ़ा के करते हैं और उनकी गुफ्तगू बड़ी मुतकारबराना होती है और अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो हम इनसाइड जो है वो भी देखते हैं। इसलिए ये जो हमारी उसका जो भी नाम कह लें, हमने इसको भेजा ही इसीलिए था कि आप दोनों की अंदर की सूरत हाल को भी हम जायज़ा लें। वैसे तो हमने आपको शॉर्ट लिस्ट किया था, तो उसमें जो लड़के को कहा कि आप तो हमारे इसमें काम में फिट ही नहीं है, आप तो टीम वर्क जो है वो के काबिल नहीं है, हमें तो टीम वर्क चाहिए और जो लोगों को गाइड कर सके और जो लोगों को कर सके। आप
تو میں تو ایک خود ہی بہت زیادہ ہے اور خود نمائی جو بہت زیادہ ہے، جو کہ ہمارے لیے اب ایجوکیشن کے علاوہ جو ہے وہ یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس لڑکی کو کہا کہ یہ اس میں وہ چیزیں ہیں، یہ جو ہماری امپلائی ہے گئی اور اس کے ساتھ جو آپ نے گفتگو کی، جو اس کو ڈسکس نے کیا، وہ اس کو بڑا حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور اس کی مدد کر رہی تھی۔ تو ہمیں وہ چاہیے جو ہماری ٹیم کا حصہ بن سکے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ساتھ مل کے ہمارے کام کو بڑھاوا دے سکے۔ ایسا ہمیں نہیں چاہیے جو کہ لوگوں کو ڈسکریج کرے اور اپنے مقابل میں دیکھے کہ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہم آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور وہ جو لڑکی جو تھی اس کو انہوں نے رکھ لیا۔ پھر وہ اس کے اوپر وہ لڑکا جو کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ فیئر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس نے کہا بھائی آپ اپنے رویے کو دیکھیں، جو رویہ آپ نے اپنایا ہوا تھا تو آپ کو تو اس رویے کے ساتھ جو ہے اس ہمارے جاب کے لیے نہیں، آپ کو تو اگر دیکھا جائے تو جیل جانا چاہیے جس طرح کا آپ رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ انٹرویو کے لیے کافی چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں لے کے جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو آپ کا پرسنل کریکٹر ہے، پرسنل بیہیویئر جو ہے، اور جو اس کا بہت اثر پڑتا ہے کوالیفیکیشن کے علاوہ۔ میں نے میں اپنی زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو گائیڈ کر سکیں اور دوسروں کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کہیں انٹرویو کے لیے جائیں تو ان چیزوں کو خاص طور پر خیال رکھیں۔ یہ بھی انٹرویو لینے والوں کو کافی یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنیں اور ینگسٹر جو اس سے مستفید ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے اور وہ صحیح اپنے آپ کی صحیح اصلیت جو ہے وہ پیش کریں، اور تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔